सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NINH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वह है कला संस्कृति से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाद्य यंत्रों से संबंधित। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेली आपकी क्लास रहने वाली है। इसके अलावा हम टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा मिक्स क्लास भी यहाँ पर रहने वाली है अपनी। किसकी रहने वाली है? जियोग्राफी की। इसके अलावा आर्ट ऑफ कल्चर, ठीक है, और हिस्ट्री की यहाँ पर क्लास आपकी रहने वाली है। इसके अलावा थ्योरी, टॉपिक वाइज थ्योरी भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज थ्योरी भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। चौथा काम आप ये कीजिएगा, यहाँ पर आपको है जो कि रिवीजन, क्या करना है? रिवीजन भी आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इनके माध्यम से अगर आप तैयारी करोगे, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चलाई जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको याद करनी है। इसके अलावा जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री, इन तीनों को भी साथ में लेकर चलना है। इसके अलावा टॉपिक वाइज थ्योरी भी आपको क्लियर करनी है। इसके अलावा रिवीजन आपको रेगुलर करना है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपकी जो तैयारी है वो और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वाद्य यंत्रों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? देख लीजिए, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है कि सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो सुरनाई ये कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा भी सुशिर वाद्य यंत्र है और नागफणी भी सुशिर वाद्य यंत्र है। जबकि जो कामायचा है, कामायचा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वे होगा केवल 4। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कि सुरनाई तो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है ना। सुरनाई, नागफणी और अलगोजा ये तीनों तो है सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है। ठीक है, उसे कहते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? देखिएगा, निम्न में से क्या पूछा है? तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता तत्व वाद्य यंत्र है। कामाचा कैसा वाद्य यंत्र? ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। और शूर मंडल ये भी तत्व वाद्य यंत्र है। जबकि जो सतारा है, सतारा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है सतारा? सुशिर वाद्य यंत्र। और जो सतारा वाद्य यंत्र है ये किस किस से मिलकर बना होता है? और एक तो मिलकर बना होता है ये अलगोजा से, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, इन तीनों का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो कैसा वाद्य यंत्र है? कैसा वाद्य यंत्र है? सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वे हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है कि तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो सतारा है कैसा वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? आप देखिएगा, आप इसमें से कि घन वाद्य यंत्र नहीं है। घन वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है? क्या करने वाले हो? करताल कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। रामजोल भी घन वाद्य यंत्र है और टंकोरा भी घन वाद्य यंत्र है। जबकि जो मोरचंग है कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मोरचंग। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है मोरचंग। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन रहने वाला है। क्या पूछा गया है कि घन वाद्य यंत्र नहीं है? तो मोरचंग। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो सारे क्वेश्चन है काफी
महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं या फिर पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि कालबेलिया जनजाति द्वारा सांप पकड़ने समय प्रयोग लाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, कौन सा? सांप पकड़ने के लिए या फिर सांप को मोहित करने के लिए कालबेलिया जो जनजाति है इसके द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और पुंगी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। पुंगी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। अलगोजा भी सुशिर वाद्य यंत्र है, बांसुरी भी सुशिर वाद्य यंत्र है। और खंजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। खंजरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि साकर खां को 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए क्या करोगे? साकर खां। साकर खां इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कामायचा का जादूगर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कामायचा का जादूगर किसे कहा जाता है? साकर खां को। और साकर खां को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन से वाद्य यंत्र की प्रवीणता के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कामायचा। हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और कामायचा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। और तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध रिक्स्थान क्षेत्र से है। टामक का संबंध कौन से क्षेत्र से है? टामक, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से है। और टामक का अगर अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है? दमामा। ठीक है, दमामा भी इसे कहा जाता है। और टामक जो वाद्य यंत्र है इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से गीतों के साथ किया जाता है? रशिया गीतों के साथ। रशिया गीत में प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? टामक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन देने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र में बकरे की चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? कौन से वाद्य यंत्र में? रावण हत्था में। और रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है ये। कैसा वाद्य यंत्र है? राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। और बाबूजी की फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था का ही प्रयोग किया जाता है। अलगोजा आप सभी जानते हैं सुशिर वाद्य यंत्र है। और भपंग है तत्व वाद्य यंत्र। और ढप है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 केला देवी की आराधना में सामूहिक नृत्य लांगोरिया नृत्य किया जाता है, इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। आप सभी जानते हैं जो केला देवी है इनकी जो आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया ही गीत गाए जाते हैं और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। नौबत का भी प्रयोग किया जाता है और नर्तकी वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? बताइए, 4 ऑप्शन है। घूमर नृत्य कैसा नृत्य है? राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। ठीक है, नृत्यों की आत्मा। ठीक है, लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का शिरमोर। और घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1986 में। तो घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एक तो किया जाता है ढोलक और दूसरा वाद्य यंत्र है मंजीरा। इन दोनों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है घूमर नृत्य। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कौन बताएगा कि सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आप सभी जानते हैं कि सारंगी है कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। और तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सारंगी। तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र। क्वेश्चन बनकर आ सकता है
कि तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सारंगी। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। राइट आंसर बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, फड़ वाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ वाजते समय, चार ऑप्शन है यहाँ पर। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का। अब ध्यान दीजिएगा कि पाबू जी की फड़ वाजते समय, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पाबू जी की फड़ वाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ता। आपको क्या करना है? रावण हत्ता। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पाबू जी के पवाड़े गाते समय, पाबू जी के पवाड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको करना है माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है कि देवनारायण जी की फड़ वाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर। तब क्या करना है? आपको जंतर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन रहने वाला है। मादल आप सभी जानते हैं अवनद वाद्य यंत्र है, सारंगी तत्व वाद्य यंत्र है, और ढोल है अवनद वाद्य यंत्र, और रावण हत्ता आप सभी जानते हैं तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 13 ताली जो नृत्य किया जाता है, कब किया जाता है 13 ताली नृत्य? रामदेव जी की आराधना पर किए जाने वाला नृत्य है 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली जो नृत्य है ये 13 मंजीरों के साथ किया जाता है। 13 मंजीरे बांध कर किए जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ये ऑप्शन रहने वाला है। और मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति आघात करने से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, जबकि पुंगी, शहनाई और अलगोजा ये तीनों कैसे वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि सुशिर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण शीशम व सागवान की लकड़ी से होता है। देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि सुशिर वाद्य यंत्र, यहाँ पर क्या दे रहा है? सुशिर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण शीशम व सागवान की लकड़ी से होता है। तो रावण हत्ता तो कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है, तो इसकी तो बात नहीं कर रहा है ये। भपंग भी आप सभी जानते हैं ये भी तत्व वाद्य यंत्र है, और जंतर भी आप सभी जानते हैं तत्व वाद्य यंत्र है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सुशिर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण शीशम व सागवान की लकड़ी से होता है, तो वो है शहनाई। और शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि मृदंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? मृदंग, ढोल, ढोलक किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, मृदंग है अवनद वाद्य यंत्र। और अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की धाप से होती है, वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है कि मंदिरों व राजाओं के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला यंत्र है कौन सा? चार ऑप्शन से आपके सामने यहाँ पर मंदिरों और राजाओं के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला यंत्र है कौन सा? कौन सा बजाया जाता है? नौबत। यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन रहने वाला है। ढोल, नौबत और ताशा, नगाड़ा ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कि भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र को पैरों के बीच में दबाकर बजाया जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भील जनजाति द्वारा, यहाँ पर आपको जनजाति भी दी गई है, भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर पैरों के बीच में दबाकर बजाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र? तो वो बजाया जाता है दुकाको। ये भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दुकाको। भीलों द्वारा बजाया जाता है दुकाको। ठीक है, और दुकाको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। पूछा जा सकता है कि दुकाको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह है तत्व वाद्य यंत्र। और घुटनों के बीच में रखकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है
भील जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है दुकाको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। शेखावटी क्षेत्र में आप सभी जानते हैं जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो झांझ। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, झांझ। और जो झांझ है ये क्या है, मंजीरे का बड़ा रूप, मंजीरे का बड़ा रूप है झांझ। और झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यह है घन वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि आम की लकड़ी से बना वाद्य यंत्र जो डमरू की आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है, डमरू की आकृति का होता है। कौन सा वाद्य यंत्र, डेरू। कैसा वाद्य यंत्र है, डेरू। डेरू कैसा वाद्य यंत्र है बताइए, डेरू या फिर डमरू कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद्ध वाद्य यंत्र। डेरू कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद्ध वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनद्ध वाद्य यंत्र। तो डमरू से बड़ा होता है ये डेरू। ठीक है, कैसा होता है ये, डमरू से बड़ा, डमरू से बड़ा रूप होता है इसका। ठीक है, कैसा वाद्य यंत्र है, अवनद्ध वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 19 कि क्या पूछा है कि कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर या फिर कपड़े नुमा पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू लगा दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वे, रमझोल। ठीक है, घुंघरू नुमा पट्टी होती है। और जबकि जो लेजिम वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग तो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा है कि कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिलकर कौन से वाद्य यंत्र का निर्माण होता है, तो वो है रमझोल। ठीक है, घुंघरू नुमा कपड़े पर छोटे छोटे घुंघरू सिल दिए जाते हैं। ठीक है, तो कपड़े नुमा पट्टी होती है रमझोल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग लंगा जाति द्वारा किया जाता है। लंगा जाति के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लंगा जाति के द्वारा किया जाता है सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग। और सारंगी है तत्व वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र है सारंगी। ठीक है, और तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सारंगी, जिसका प्रयोग कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, लंगा जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।